मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन का सही अर्थ है कि आत्मा परमात्मा का मिलन। और हमारे इस राजयोग मेडिटेशन का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान। ये शाखाएं 1 से 40 देशों में इनकी शाखा है और सब देशों में हमारे सेंटर्स हैं। तो ये जो शाखा जो इस विश्व में कार्यरत है, इसका एक ही उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापन करना। और इस धरती पर जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं और इस धर्म के वजह से अशांति जितनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इसको समाप्त करके हर एक धर्मों को एक लाया जाए और सभी को शांति का संदेश दिया जाए। यही इस शाखा का उद्देश्य है। तो राजयोग का अर्थ यह है कि ईश्वर ने इस धरती पर हमें भेजा है। किस लिए भेजा है? सिर्फ धन दौलत कमाने के लिए नहीं। ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि हम इस धरती पर आकर एक मानवता धर्म निभाएं, एक दूसरों को सपोर्ट करें। लेकिन आज इस कलयुग में हम देख रहे हैं मनुष्य एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। किसी की भी आपस में फ्रेंडशिप नहीं, अगर है भी तो स्वार्थ भाव से। और इस राजयोग की शिक्षा से हमें ये सिखाया जाता है कि मानव जो भटक रहा है उसको एक जगह कैसे लाया जाए, उनको सत्य ज्ञान कैसे दिया जाए, इस सृष्टि पर वो किस लिए आया है, वह कौन है, क्या करने के लिए आया है, यही इस राजयोग में सिखाया गया है। अभी देखो, हम ओम शांति बोलते हैं, जैसे कि कोई धर्म वाले सलाम वालेकुम बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। अब अपने धर्म की वो रस्म होती है, मान सम्मान देने की, रिस्पेक्ट देने की वो रस्म होती है, वैसे हम ओम शांति बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण भाग में क्या है, ओम शांति माना उनको लगता है कि ये कोई धर्म होगा, ये कोई पंथ होगा, ये कोई आश्रम होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये ना कोई धर्म है, ना कोई आश्रम है, ना कोई पंथ है। हम सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम रूहानी टीचर हैं। जैसे कि वो जिस्मानी कॉलेज होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी एक ड्रेस कोड होता है। उसी तरह एक हमारे संस्था का एक ड्रेस कोड है, सफ़ेद। तो ड्रेस हम पहनते हैं, लेकिन हमारा ये पोशाक देखकर लोगों को लगता है कि इन्होंने संन्यास लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उस स्कूल में जिस बच्चों को जो बनना है, अगर जिसको टीचर बनना है तो टीचर का एजुकेशन लेंगे, जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का एजुकेशन लेंगे। उसी तरह इस कलयुग में हर एक मनुष्य भ्रष्टाचारी बन गया है। मानवता उसमें दिखाई नहीं रही, ना दैवी गुण है। तो इस राजयोग से हम यही सिखाते कि जो बिगड़े हुए मनुष्य हैं उसमें दैवी गुण कैसे डाला जाए। इस राजयोग से बिगड़े हुए मनुष्यों को 7 डेज के कोर्स में सुधारा जाता है, उनका माइंड सेट किया जाता है और सत्य ज्ञान देकर ब्लाइंड फेट से उनको दूर किया जाता है। यही राजयोग के 7 डेज के कोर्स में सिखाया जाता है। हमारा अनुरोध है कि आप इसको कोई आश्रम संन्यास ऐसे ना समझे। ये सिर्फ एक एजुकेशन है, क्योंकि नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक विद्यालय है, एक शाखा है। या राजयोग की शिक्षा दी जाती है, या कोई पूजा पाठ, कोई ग्रंथ आदि पढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ ये एक एजुकेशन है, मनुष्य से देवता कैसे बने, बिगड़े हुए को कैसे सुधारे और इस भारत देश में एकता कैसे लाए। भारतीय देश नहीं, देखो आज देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी की संस्था कार्यरत कर रही है। इतना ही नहीं तो आज गवर्नमेंट के हर कॉन्फ्रेंस में एक ब्रह्मा कुमारी रहती है, क्योंकि आज गवर्नमेंट वाले लोग जानते हैं कि इस दुनिया
दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का जो शांति प्रस्तावित करने का कार्य कर रही है, तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था कर रही है। और ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था जो ये कार्य कर रही है, इसमें हम किसी से भी पैसे नहीं लेते, निस्वार्थ भाव से सेवा हेतु हम ये एजुकेशन दूसरों को देते हैं या चलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।